गा समझ में नहीं आता है कि समाज से लड़ूं कि समाज के लिए लड़ूं। लोगों का जो प्रेम है वो और समाज की एकता की जिंदाबाद करिए। सिर्फ ब्राह्मण एकता से अब कुछ नहीं होगा। जब तक बाभन ठाकुर बनिया भूमियार सब एक नहीं होंगे आप ऐसे काटे जाओगे, क्योंकि ब्राह्मण समाज की यही बड़ी खासियत है, ये लंबी लंबी डींगे ज्यादा हाँकते हैं। करना कुछ नहीं है, ये कर कुछ नहीं पाते हैं, सिर्फ डींगे हाँकते हैं। फेसबुक हो व्हाट्सएप हो में कमेंट कर देने से समाज की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। समाज की यही बड़ी समस्या है। ये अलाव पर बैठ करके, ये होटल पर बैठ करके प्रधान से प्रधानमंत्री तक बनाते गिराते हैं, और ये काट दिए जाए मार दिए जाए एक आवाज इनकी नहीं निकलती है। पड़ोसी की जमीन कैसे हड़प लिया जाए जो अपना पटीदार है, उसके लिए तो दुश्मनी कर लेंगे, थाने तक चले जाएंगे। अपने समाज में किसी लड़के की शादी हो रही, उसका शादी कैसे तोड़वा दिया जाए, इसके लिए वहां तक चले जाएंगे। लेकिन ये समाज के लिए, जब समाज के लोग मारे जाएंगे काटे जाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाएंगे ये। और जो भी व्यक्ति ब्राह्मण होकर के क्षत्रियों को अपशब्द कहे और क्षत्रिय होकर के अपशब्द कहे, उसको तुरंत जवाब दो। वहां पर ये हमें तोड़ रहे हैं, ये हमें तोड़ रहे हैं, तोड़ने का काम कर रहे हैं। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आगरा में हुई इस हत्या के खिलाफ आप लोग आवाज उठाएं। हम आपको जगा रहे हैं, अगर आप नहीं जगे तो कोई जगाने वाला आपको नहीं आएगा। पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं, पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में हत्याएं हो रही हैं। उत्तर प्रदेश का नाम ब्राह्मण हत्या प्रदेश कर देना चाहिए सरकार को। ये जनेऊ के नाम पर, तलवार के नाम पर, तराजू के नाम पर रिश्तेदारी जोड़ कर आएंगे, वोट मांगेंगे 2022 के चुनाव में। लेकिन जब आज जनेऊ काटा जा रहा है, तलवार काटा जा रहा है, तराजू काटा जा रहा है, तो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। ज्ञानियों से पूरा का पूरा समाज भरा है, जिसके पास देखो एक ज्ञान ही ज्ञान है, एक ज्ञान देकर के चला जाएगा, लेकिन करना कुछ नहीं है किसी को। इतनी संकुचित बुद्धि हो गई आप लोगों की, इतनी संकुचित बुद्धि हो गई कि कुछ दिखाई और सुनाई नहीं दे रहा है। आगरा में सतीश शर्मा प्रधान जी की हत्या एक विशेष जात के द्वारा कर दी गई है, और कोई भी उस पर बोलने वाला नहीं है। वहां के सत्ताधारियों ने पुलिस पर दबाव बनाया है, इसलिए पुलिस भी उचित कार्यवाही नहीं कर रही है। लॉकडाउन के चलते हम कोई आंदोलन नहीं कर सकते हैं, लॉकडाउन के चलते हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, जहां से भी हो आवाज उठाइए। चारों तरफ ये आवाज उठनी चाहिए। आज वहां कोई मरा है, कल आपके घर में कोई मरेगा। उत्तर प्रदेश में मैं सिर्फ लाशें गिन रहा हूं, लाशें। कमलेश तिवारी को न्याय नहीं मिला, कबीर तिवारी को न्याय नहीं मिला, एटा के ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला, प्रयागराज के ब्राह्मणों को न्याय नहीं मिला, अमेठी के ब्राह्मण को न्याय नहीं मिला। क्या उम्मीद करूं कि आगरा के इस ब्राह्मण को न्याय मिल जाएगा? मैं हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं आप लोगों से, प्लीज जग जाइए। प्लीज वो दिन मत आने दीजिए कि जब आपके सामने से आपकी बहन बेटियां उठवाई जाएं और आप तमाशा देखो। प्लीज जग जाइए आप। अगर आप बुद्धिमान हैं, अपने आप को चाणक्य का वंशज कहते हैं, तो जग जाइए। यह समय है एकता की, यह समय है संगठित होने की। हो जाइए संगठित एक बार। सारी राजनीतिक पार्टियों को दरकिनार कर दीजिए। आप जिंदा रहेंगे तो राजनीति भी कर लेंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे तो राजनीति भी नहीं कर पाएंगे। तो प्लीज जग जाइए आप। ब्रजेश तिवारी जी, कोई भी हिंदू संगठन आगे नहीं आएगा। ये जितने हिंदू संगठन हैं, ये सिर्फ और सिर्फ
समरसता के नाम पर एक दूसरे के यहाँ भोजन करवाने के लिए आते हैं। समरसता के नाम पर ये पंडित जी ठाकुर साहब की बहन बिटिया भी उनको दिलवा सकते हैं, लेकिन जब कोई पंडित जी ठाकुर साहब बनिया भूमिहार मारा जाएगा, एक भी हिंदू संगठन सामने नहीं आएगा। आपको स्वयं जगना पड़ेगा, स्वयं। छोड़ दीजिए ऐसे संगठनों को, पूछिए उनसे प्रश्न कि आपके समाज के लोग मारे जा रहे हैं लगातार, वो क्या बोले इस पर? उनकी भी आवाज उठी कि नहीं उठी? राष्ट्रवाद हिंदूवाद के नाम पर हम झंडा ढोते रहे, राष्ट्रवाद हिंदूवाद के नाम पर बाप दादा मर गए, हम भी मरते रहे, और हमको हमारे ही समाज के, हमारे ही धर्म के लोग मार रहे हैं, और हमें ज्ञान बताया जाता है कि ये करो वो करो। आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, एक एक व्यक्ति तक इस बात को पहुंचाइए। सतीश शर्मा की हत्या हुई है आगरा में, और इस पर सरकार के ऊपर, शासन प्रशासन के ऊपर, आगरा पुलिस के ऊपर दबाव बनना ही चाहिए। चाहे सरकार को सुनना पड़ेगा। और नोट करिए हर एक चीज को, नोट करिए अपने साथ हो रही घटनाओं को। 22 में प्रश्न पूछा जाएगा। 22 में जब कोई ब्राह्मण के नाम पर वोट मांगने आए, तब उससे प्रश्न पूछा जाएगा। जब कोई सवर्ण के नाम पर वोट मांगने आए, तब उससे प्रश्न पूछा जाएगा। जब कोई क्षत्रिय के नाम पर वोट मांगने आएगा, तब उससे प्रश्न पूछा जाएगा। एक एक व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाएगा। अगर मैं जगा हूं तो मुझे उम्मीद है मेरे समाज के लोग और जगेंगे। अगर मैं जगा हूं तो मुझे उम्मीद है कि मेरे समाज के लोग और जगेंगे। मुझे यह भी पता है कि सिर्फ मेरे चिल्लाने से आप नहीं जग जाएंगे, लेकिन मैं जिस कार्य के लिए मेरा जन्म हुआ है, मैं वो कार्य कर रहा हूं। जगाना मेरा काम है, जगना ना जगना आपका काम है। जगाना मेरा काम है, जगना ना जगना आपका काम है। मेरा निवेदन है, जग जाइए। हाथ जोड़कर निवेदन है, जग जाइए आप। लड़का आपको जगा रहा है, कल्पना कर लीजिए दूर दूर तक कोई इस तरीके से आपको जगाने वाला आएगा ही नहीं। कौन जगाएगा? आपका वोट बैंक ज्यादा है, आप कभी संगठित हुए हो? कौन जगाएगा? किसकी राजनीतिक कुर्सी खतरे में किसको डालनी? कौन जगाएगा? कोई नेता तो कभी नहीं जगाएगा। हर व्यक्ति को राजनीति करनी है, प्रधानी से लेकर प्रधानमंत्री तक। कौन जगाएगा आपको? हमने जिंदगी, कैरियर सब कुछ दांव पर लगाया है, तब जगाने का संकल्प लिया है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है, पुनः समझा रहा हूं। सतीश शर्मा जी की हत्या आगरा में कर दी गई एक विशेष जात के द्वारा। वहां के सत्ताधारियों के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है, उन पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। सतीश शर्मा जी के जमीन पर कुछ लोग, एक विशेष जात के लोग फुटबॉल खेलने आए थे। उन्होंने कहा लॉकडाउन चल रहा है, फुटबॉल मत खेलिए। आप लोग बताइए, लॉकडाउन में अगर उन्होंने कहा फुटबॉल मत खेलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, क्या गलत कह दिया था उन्होंने? इस बात को लेकर के उनके घर में घुस करके उनको डंडे से मारा गया और उनकी मृत्यु हो गई। सतीश शर्मा जी ने तो दम तोड़ दिया। 7-8 लोग अभी और जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में। 7-8 लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं अस्पताल में। उनकी आत्मा को भी आपसे ही उम्मीद होगी, और अगर आप छुप गए, इस समय भी आवाज नहीं उठा पाए, तो आत्मा भी उनकी रोएगी और कहेगी किस कायर कौम में हमारा जन्म हो गया था। हम थोड़ा सा अपने समाज की बात कर ले। हमें यार जात सर्टिफिकेट, सबसे बड़ा जातवादी का जात सर्टिफिकेट बनवा कर दे दिया जाता है। यार सारी की सारी हत्याएं उत्तर प्रदेश में जाति के आधार पर हो रही हैं, इस पर कोई क्यों नहीं बोल रहा है? संतोष जी, कलयुग का अंत निकट आए या ना आए, लेकिन मुझे लग रहा है कि ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, इन लोगों का अंत निकट आ रहा है। ये मारे जा रहे हैं और मर रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, तो मुझे तो मेरे ही समाज का अंत नजर दिखाई दे रहा है। हम कमेंट कर दिए कि उनको खत्म कर देंगे, तो क्या वो खत्म हो गए?
कानून के दम पर लड़िए, आवाज उठाइए, प्रेशर बनाइए। यहाँ का मतलब आपने देखा होगा जो कानून की एक तस्वीर दिखाई जाती है, आंखों में पट्टी बंधी हुई है ना, यही सच्चाई है। कानून सही निर्णय नहीं लेता। कानून सिर्फ और सिर्फ वही निर्णय लेता है जिस निर्णय में उसके ऊपर प्रेशर बनता है। और अगर आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तो ये समझ लीजिए कानून आपकी भी नहीं सुनेगा। है कि कृपया सतीश शर्मा जी को न्याय दिलवा दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो न्याय मिलेगा, क्योंकि ये जब चुनाव आता है तो आप चौकीदार बन जाते हैं। क्योंकि मैं जानता हूं मेरे ही समाज के लोग सबसे ज्यादा चौकीदार बनते हैं। मैं जानता हूं मेरे ही समाज के लोग सबसे ज्यादा चाटुकार बनते हैं। तो कृपया 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए समय निकाल लीजिए अपने समाज के लिए, क्योंकि ये जान लीजिए कि अगर आप आज नहीं आवाज उठाए तो कल आपके भी मौत पर कोई आवाज नहीं उठाएगा। इतना याद रखिए कि आज अगर आप नहीं बोलेंगे तो कल कोई आपके लिए नहीं बोलेगा। आप किसकी तरफ नजर कर रहे हो? कोई पंडित जी मंत्री हैं उनकी तरफ? अरे पंडित जी तो लग्जरी जीवन जी रहे, पंडित जी काहे आवाज उठाएंगे आपकी? पंडित जी तो 22 के चुनाव में आएंगे आपसे चुनाव में वोट लेने के लिए। तब वो सबसे बड़का तब हमारे ही समाज के कुछ युवा नेता, जुआ नेता उनको सबसे ज्यादा बड़का ब्राह्मणवादी घोषित करके आपसे वोट दिलवाएंगे। तब आपको सर्वेश पांडे की बात याद ही नहीं रह जाएगी। तो आप उनसे उम्मीद मत करिए। वो सत्ता में बैठे हैं, मर्सिडीज से चल रहे हैं, उनके बच्चे लंदन में पढ़ रहे हैं, उनके समाज का कोई नहीं मारा जा रहा है। राजनीति का कोई सिद्धांत ही नहीं होता। राजनीति का सिद्धांत सिर्फ सत्ता प्राप्ति होता है, और सत्ता जिससे मिलेगी उसका गुणगान करेंगे। कल जैसे उनको लगेगा कि सौरड़ों की कोई औकात बिसात नहीं है, वो जय भीम रटने लगेंगे, वो जय मीम रटने लगेंगे। सर्वेश पांडे को सीधे भगवान ने भेजा है धरती पर सवर्ण समाज के लिए। अब सवर्ण समाज निर्णय ले कि इस आवाज को हम उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि सर्वेश अपना काम कर रहे हैं। अब आप अपने अंदर देखिए कि आप अपना काम कितने मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। आप अपने अंदर झांकिए कि आप अपना काम कितने मेहनत और ईमानदारी से कर रहे हैं। यह भी विश्वास दिलाता हूं, हार मानने वाला व्यक्ति नहीं हूं, डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं, पीछे हटने वाला व्यक्ति नहीं हूं। ना हार मानूंगा, ना डरूंगा, और ना पीछे हटूंगा। जब तक सर्वेश पांडे जिंदा हैं, सर्वेश पांडे की सांसें चल रही हैं, तब तक सर्वेश पांडे आपके लिए ऐसे ही चिल्लाते रहेंगे। फिर मेरी बात आपको समझ में आए या ना आए। हाथ जोड़कर निवेदन है, एक ही बार कोई आता है समाज को जगाने के लिए, दोबारा नहीं आता है। किसमें भगत सिंह को देख रहे हो, किसमें मंगल पांडे को देख रहे हो? जग जाइए, प्लीज जग जाइए। पूरे उत्तर प्रदेश सरकार को यह बताना चाहता हूं, ब्राह्मण हत्या का पाप बड़े बड़े राजा महाराजा नहीं झेल पाए। ब्राह्मण हत्या का पाप देवता नहीं झेल पाए। तुम झेल पाओगे? नहीं झेल पाओगे। इसलिए तुम्हारे जिम्मे कह रहा हूं कि तुम ब्राह्मणों के हत्यारे हो, क्योंकि जिन्होंने ब्राह्मण की हत्या की तुमने उनको दंड नहीं दिया, इसलिए तुम ब्राह्मण के हत्यारे हो। क्योंकि अच्छाई तब खत्म होती है जब बुराई फैलती है, और बुराई तब फैलती है जब अच्छे लोग मौन रूप से बुराई को फैलने देते हैं। इसलिए जो हमारे हुक्मरान हैं, वो जिम्मेदार हैं इन हत्याओं के। क्योंकि एक हत्या हो चलिए, 2 हत्या हो चलिए, 3 हत्या हो चलिए, लगातार हत्याएं हो रही हैं, फिर भी आपके द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया गया। साहब, सबके लिए कानून बनाते हो, हमारे लिए भी एक कानून बना दो। हम लोग सबसे ज्यादा पीड़ित हैं इस समय, जान लीजिए आप।
हम सबसे ज्यादा वंचित शोषित हैं, ये जान लीजिए आप। एक कानून बना दीजिए हमारे लिए भी, या फिर हमको ऐसे ही मरवाते रहोगे आप, ऐसे हमारी हत्याएं करवाते रहोगे आप। अब ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि जितना बोलना था मैंने बोल दिया। बस इतना कहूंगा कि आगरा में जिस ब्राह्मण की हत्या हुई है उस आवाज को उठाइए, उस ब्राह्मण को न्याय दिलाइए। मैं हमेशा आपके लिए लड़ूंगा। और यह भी जान लीजिए, आप अगर मेरा साथ देंगे और मेरे साथ आएंगे, सबसे आगे खड़ा रहूंगा लड़ाई में। अगर कोई गोली भी मारेगा तो सीने में पहले मेरे गोली जाएगी, तब किसी कार्यकर्ता तक पहुंचेगी। जग जाइए, बस यही निवेदन है। और बहुत कुछ देखा, ये मन की व्यथा थी, मन का दर्द था, अब तक शेयर किया। लेकिन मैं जानता हूं कि ना तंत्र काम में आता है ना मंत्र काम में आता है। जो शीश काट दे दुश्मन का वो यंत्र काम में आता है। अब एक ऐसे ताकतवर संगठन के निर्माण की आवश्यकता है जो पूरे सवर्ण समाज को संगठित करके उन्हें इंसाफ दिला सके, क्योंकि सरकार, कानून, इन लोगों से ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं। बस इतना ही कहना था। सतीश शर्मा जी की हत्या कर दी गई। सतीश शर्मा जी तो स्वर्ग सिधार गए। उनकी आत्मा तड़प रही होगी कि उनके समाज के लोग उनकी आवाज नहीं उठा पाए। अभी 7-8 लोग अस्पताल में जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। आप अगर आवाज नहीं उठाओगे तो दोषियों को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि वहां के सत्ताधारियों ने बहुत दबाव बना रखा है। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है। जय हिंद, जय भारत।